हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो स्टूडेंट्स, कल हमने चैप्टर नंबर 10 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का पूरा कंसेप्ट क्लियर किया था, ठीक है। और आज हम स्टडी करेंगे इससे रिलेटेड एक्सरसाइज 10.1। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज के सेशन को, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 हमें गिवन है। क्या गिवन है क्वेश्चन नंबर 1 में? तो इस क्वेश्चन में हमें गिवन है आइडेंटिफाई द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट आपको आइडेंटिफाई करना है ऑफ द टर्म इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। कोफिशिएंट मैंने आपको कल वाले लेक्चर में बताया हुआ है, ठीक है। यदि आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप उसे देख लीजिए एक बार, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। फिलहाल मैं बता दूं, कोफिशिएंट का मतलब होता है कि वेरिएबल का जिससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है वो आपका कोफिशिएंट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे हमसे न्यूमेरिकल कोफिशिएंट पूछा है, मतलब नंबर वाला कोफिशिएंट, यानी नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो नंबर कोफिशिएंट पूछा है, ठीक है। तो चलिए एक एक करके इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट यहाँ पे गिवन है कितना, -x² y², ठीक है। और इसी का दूसरा टर्म हमें गिवन है 5xy। देखिए आप, यहाँ पर एक और एक दो टर्म है। मैंने बताया था टर्म जो होता है बेसिकली या तो प्लस के साइन से होगा सेपरेट या फिर माइनस के साइन से सेपरेट होता है। तो प्लस का साइन लगा मतलब एक और एक दो टर्म है, तो दोनों टर्म के आपके कोफिशिएंट होंगे, ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ पर कि x² का कोफिशिएंट क्या होगा। अब यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू तो कुछ है नहीं, और जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ पे 1 होता है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे इसका जो कोफिशिएंट हो जाएगा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा वो -1 से, क्यों माइनस लगा है। तो इसका कोफिशिएंट कितना हो गया, -1 हो गया। क्लियर है, ठीक है। यहाँ पे देखें तो एक्स वाई का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, तो न्यूमेरिकल वैल्यू 5 है, यानी 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 5 हो जाएगा। दैट इज आंसर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही इसको देखें तो p² का मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, तो -5 से हो रहा है, तो मतलब -5 आपका इसका कोफिशिएंट हो जाएगा। दैट इज आंसर। क्लियर। चलिए इसमें अगर हम देखें तो 3 टर्म्स हैं, 1 2 और 3, 3 टर्म्स है। अगर हम फर्स्ट यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, थर्ड वाला है, ठीक है। फर्स्ट टर्म है आपका कितना, 12xz, ठीक है। सेकंड टर्म है आपका -4z, और थर्ड टर्म है इसका कितना, 16। 16 तो पहले से ही कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। हम इनके निकाल लेते हैं, ठीक है। कलर में चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए न्यूमेरिकल वैल्यू का मल्टीप्लाई हो रहा है किसमें, एक्स जेड में। किससे हो रहा है, 12 से, तो इसका कोफिशिएंट हो जाएगा कितना, 12, ठीक है। इसका देखें तो जेड हमारा वेरिएबल होता है, ठीक है। -4 क्या है, कोफिशिएंट है आपका, ठीक है। यानी कि एक नंबर है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट हो जाएगा -4, ठीक है। चलिए ऐसे ही इसमें देखें तो ये तो पहले से ही कांस्टेंट है 1, यहाँ पे दो टर्म लिए जाएंगे। एक तो -x² हो गया और एक हो गया 5x, ठीक है। फोर्थ वाला एक तो है -x², ठीक है, और अगला है 5x, ठीक है। हमें चाहिए क्या, इनके कोफिशिएंट चाहिए, ठीक है। तो x² का कोफिशिएंट यानी मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, किसी नंबर से नहीं हो रहा है, मतलब 1 से हो रहा है, ठीक है। और पहले से माइनस लगा है तो इसका कोफिशिएंट -1 हो जाएगा, ठीक। x का कोफिशिएंट हो जाएगा यहाँ पे कितना, 5, क्योंकि 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ये ध्यान रखना है आपको, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट पूछा है। अगर यहाँ पे सपोज करो 12x/, है यहाँ पे कहीं, भाई बताओ x का कोफिशिएंट बताओ कितना होगा। तो x का मल्टीप्लाई 12/12y से हो रहा है, तो हो जाएगा 12 आपका x का कोफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे न्यूमेरिकल कोफिशिएंट पूछा है, किसी पार्टिकुलर वेरिएबल से नहीं पूछा है। तो नंबर वाले से जिसका भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो नंबर आपका आंसर हो जाएगा, वही कोफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको देखें हम, ये तो कांस्टेंट टर्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला टर्म है आपका -5 pq², तो किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, -5 से, तो -5 इज आंसर। क्लियर है, ठीक। यहाँ पे देखें तो 2z का कोफिशिएंट देखेंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू 2 है, 2 हो जाएगा। -4z² है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा, ठीक। और ये तो कांस्टेंट टर्म है पहले से ही, ठीक है। तो इस तरह से ये सारे आपके सॉल्व हो गए। आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप कमेंट करके हमें कमेंट सेशन में भी बता सकते हैं, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सेकंड क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 2 में है आइडेंटिफाई द टर्म एंड देयर फैक्टर इन द एक्सप्रेशंस गिवन बिलो। यानी कि आपको ये जो एक्सप्रेशंस दे रखी हैं इसमें आपको टर्म फाइंड करना है, ठीक है। टर्म आइडेंटिफाई करना है और उनके फैक्टर को बताना है निकाल के, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम फर्स्ट वाला देखते हैं। यहाँ पे कितना है, टर्म देखें तो इसमें मैंने बताया प्लस और माइनस से टर्म सेपरेट होते हैं।
तो एक्स वाई एक टर्म हो गया, ठीक है, और दूसरा टर्म ये हो गया, दो टर्म है तो एक टर्म आपका एक्स वाई है और दूसरा टर्म है कितना, 2x² वाई स्क्वायर, ठीक है। अब हमें फैक्टर निकालने हैं क्योंकि टर्म तो हमने फाइंड कर लिए हैं। तो फैक्टर यानी कि x का मल्टीप्लाई हो जाएगा y से, ये इसके फैक्टर हो गए। इसके देखें तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर है यानी कि x मल्टीप्लाई एक्स, वाई स्क्वायर यानी मल्टीप्लाई बाई। ठीक है, ये आपका फर्स्ट वाला सॉल्व हो गया, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए सेकंड वाला देखते हैं इसका। सेकंड, इसमें दो टर्म है, 2x² और 3x² ठीक है। तो सेकंड है हमारे पास 2x² और दूसरा टर्म है 3x² ठीक है। चलिए इसके निकालते हैं हम फैक्टर, टर्म हमने फाइंड कर लिए, फैक्टर निकालेंगे। तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई x² है यानी कि x मल्टीप्लाई x, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 3 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर है तो y मल्टीप्लाई बाई, ठीक है। सेकेंड सॉल्व हो गया। ऐसे ही थर्ड वाला अगर हम देखें तो 5x² माइनस 7x² माइनस 3xy यानी कितने टर्म है, 3 टर्म्स है, ठीक है। तो थर्ड वाला देखते हैं हम, यहाँ पे 3 टर्म है इसमें, ठीक है। पहला टर्म क्या है, 5x², ठीक। दूसरा टर्म कितना है, -7x/²। तीसरा टर्म है -3xy, ठीक है ना। चलिए टर्म फाइंड कर लिए, अब हम फैक्टर फाइंड करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 5 मल्टीप्लाई x² है यानी कि x मल्टीप्लाई x और मल्टीप्लाई कितना बाई, ठीक। इसके करेंगे तो ये हो जाएगा -7 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई बाई और मल्टीप्लाई बाई क्योंकि बाई स्क्वायर है, ठीक। ये हो जाएगा आपका -3 मल्टीप्लाई x और मल्टीप्लाई बाई, ठीक है। तो इस तरीके से आपका थर्ड वाला भी क्या हो गया, सॉल्व हो गया। आई होप आपको अच्छे से ये समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं इसके फोर्थ वाले की। तो फोर्थ वाला अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो फोर्थ वाले में आपको दो टर्म है, एक तो बाई है और एक ये है, ठीक है। तो फोर्थ वाला मैं यहाँ पे कर देता हूँ फोर्थ, एक टर्म बाई है और दूसरा टर्म है कितना, 3x/, ठीक है ना। टर्म फाइंड कर लिए फैक्टर, तो बाई के तो बाई फैक्टर होगा या मल्टीप्लाई वन कर सकते हैं बस, ठीक है। क्या करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई एक्स है और मल्टीप्लाई बाई स्क्वायर यानी कि बाई मल्टीप्लाई बाई, ठीक है ना। ऐसे ही नेक्स्ट है हमारा, इसको करेंगे, एक दो 3 टर्म्स हैं इसमें, ठीक है। इसका करेंगे 2.3 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी हो जाएगा, इसका करेंगे -1.4 मल्टीप्लाई ए हो जाएगा और इसका करेंगे तो 1.6 मल्टीप्लाई बी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया और ये वाला आपको खुद से करना है, ठीक है। आई होप आप कर लेंगे, एकदम से आसान है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मुझे लगता है कि नहीं होगी प्रॉब्लम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं इसका हम, थर्ड वाला। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड अगर आप देखेंगे इसमें आपको क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में गिवन है आपको आइडेंटिफाई टर्म विच वाई कंटेंट वाई, यानी कि ऐसा टर्म आइडेंटिफाई करो जो बाई को कंटेन कर रहा है इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस एंड गिव द कोफिशिएंट ऑफ बाई, और बाई का कोफिशिएंट बताना है आपको, ठीक है। तो चलिए करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट वाला लेते हैं हम, ठीक है। कितना है, बाई देखेंगे तो इसमें तो बाई है ही नहीं है, इसमें है बाई, ठीक है। किसमें है, में है बाई, ठीक। अब हमें बाई का कोफिशिएंट निकालना है, मतलब बाई का मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, तो बाई का मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, 5 से, तो बाई का कोफिशिएंट हो जाएगा 5, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं ऐसे ही हम, सेकंड। यहाँ पे देखें बाई इसमें भी है और बाई इसमें भी है, दोनों टर्म में बाई है। तो 5/2, ठीक है, और 3x/, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे बाई यहाँ पे इनडायरेक्टली है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाई, ठीक है। बाई का बाई में करेंगे बाई स्क्वायर। अब यहाँ पे हम क्या करना है, हमें कोफिशिएंट चाहिए, कोफिशिएंट चाहिए किसका, बाई का। तो बाई का मल्टीप्लाई देखो किससे हो रहा है, तो बाई का मल्टीप्लाई हो रहा है 5/, से, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 5/, क्योंकि बाई का कोफिशिएंट पूछा है, बाई स्क्वायर का नहीं, ठीक है। बना के अकॉर्डिंग टू योर बुक ये दे रखा है, वरना यहाँ पे बाई है नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अगर देखेंगे फैक्टराइज करके बता रहा है ये, इसलिए, ठीक है।
यहाँ पे बाई का मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, 3x से हो रहा है, तो ये हो जाएगा आपका 3x इसका कोफिशिएंट। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए ऐसे ही नेक्स्ट देखते हैं थर्ड वाला। थर्ड वाला अगर आप देखेंगे यहाँ पे थर्ड वाले में आपको क्या है, 1, ये तो पहले से ही कांस्टेंट टर्म है, बाई इसमें नहीं है, बाई यहाँ पे है और यहाँ पे दोनों में बाई है। ठीक है, थर्ड एक तो बाई ही है और दूसरा टर्म है 3 बाई स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 3 बाई मल्टीप्लाई बाई, बाई स्क्वायर है ना तो बाई मल्टीप्लाई बाई लिख सकते हैं। अब इन दोनों में हमें बाई का क्या चाहिए, कोफिशिएंट चाहिए। ठीक है, तो बाई का कोफिशिएंट क्या होगा देखिए, यहाँ पे बाई का मल्टीप्लाई किसी से नहीं हो रहा, मतलब किससे हो रहा है, 1 से हो रहा है, तो कोफिशिएंट ऑफ बाई 1 हो गया। यहाँ पे बाई का मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, तो 3 बाई से हो रहा है, मतलब 3 बाई इसका कोफिशिएंट हो गया। ठीक है ना, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए ऐसे ही फोर्थ वाला करते हैं हम यहाँ पे, नंबर फोर्थ। फोर्थ में देखिए यहाँ पे भी बाई है और इस टर्म में भी बाई है, दोनों में ही बाई है। ठीक है, तो फर्स्ट आपका है टर्म 5x² बाई, ठीक, और सेकंड टर्म है आपका 5 बाई। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, दोनों के कोफिशिएंट चाहिए, बाई के कोफिशिएंट। यहाँ पे बाई का मल्टीप्लाई देखेंगे किससे हो रहा है, तो 5x² बाई 5x² से, ये आपका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे बाई का मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, 5 से, तो 5 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ वाला। तो फिफ्थ वाला अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो बाई है ही नहीं है, जेड है, और यहाँ पे है बाई, ओनली एक में बाई है, 3 बाई। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बाई का मल्टीप्लाई किस में हो रहा है, 3 में, तो कोफिशिएंट ऑफ बाई कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आप यहाँ पे लिख देंगे कोफिशिएंट ऑफ बाई इन दिस टर्म इक्वल टू कितना, 3, ऐसे करके। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ रहे होंगे अच्छे से। ठीक है, चलिए ये वाला आपको खुद से करना है। यहाँ पे सेम चीज़ है बिल्कुल, यहाँ तो बाई है ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है इसको सॉल्व करने का, यहाँ भी बाई नहीं है, केवल इस वाले टर्म में बाई है। ठीक है, तो ये ऐसे करके लिख लेंगे आप। ठीक है, बाई स्क्वायर है तो वाई मल्टीप्लाई बाई। ठीक है, तो बाई का कोफिशिएंट पूछा है तो ये पूरा कोफिशिएंट हो जाएगा बाई का, क्योंकि बाई का इस पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है, 3x³ बाई। आसान है एकदम से, कुछ भी नहीं है, एकदम से आसान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा आइडेंटिफाई टर्म which contain बाई स्क्वायर इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस एंड गिव द कोफिशिएंट ऑफ बाई स्क्वायर। अब यहाँ पे वहाँ वाई था और यहाँ पे बाई स्क्वायर देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें बाई स्क्वायर है, नहीं है, यहाँ पे बाई स्क्वायर है, नहीं है, विच मीन्स आप सीधा लिख देंगे नो एनी टर्म कंटेनिंग बाई स्क्वायर। ठीक है, इसमें बाई स्क्वायर है ही नहीं, नो एनी टर्म कंटेन बाई स्क्वायर इसमें है ही नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे बाई स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे मिल जाएगा आपको बाई। ठीक है, इस वाले टर्म में क्या लिखा हुआ है, 3y³ है ना, तो बाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई लिख सकते हैं हम, और मल्टीप्लाई जेड है ये। ठीक है ना, ऐसे लिख सकते हैं, y³ है तो। अब हमें यहाँ पे बाई स्क्वायर का कोफिशिएंट चाहिए, किसका चाहिए, हमें बाई स्क्वायर का कोफिशिएंट चाहिए, तो बाई स्क्वायर का मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, 3/z से हो रहा है, किससे हो रहा है, 3 से हो रहा है और बाई जेड से हो रहा है, मतलब बाई स्क्वायर का कोफिशिएंट हो जाएगा 3/z। ठीक है, यानी कि जिसका कोफिशिएंट पूछा है उसका मल्टीप्लाई जिससे भी हो रहा है वो पूरा उसका कोफिशिएंट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें, यहाँ पे बाई स्क्वायर नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ देखें बाई स्क्वायर है, बाई स्क्वायर का मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, -4 से हो रहा है, तो -4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इसका -4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे बाई स्क्वायर है और यहाँ पे नहीं है, तो इसका कोफिशिएंट देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना है, 3x³ बाई स्क्वायर, ये वाले टर्म में है बाई स्क्वायर, तो बाई स्क्वायर की मल्टीप्लाई किससे हो रही है, 3x³ से, तो 3x³ हो जाएगा इसका कोफिशिएंट। ठीक है, आपको यहाँ पे लिखना है कोफिशिएंट ऑफ बाई स्क्वायर इक्वल टू इतना, ऐसे करके। ठीक है, मैं शॉर्ट में आपको डायरेक्ट कैलकुलेट करके बता दे रहा हूँ। ठीक, ये हो गया हमारा फोर्थ वाला। फिफ्थ वाला देखते हैं, चलिए यहाँ पे तो बाई स्क्वायर है नहीं है, यहाँ पे मिल जाएगा बाई स्क्वायर आपको। ठीक है, तो ये है हमारा 1 2 3 4 5 वाला है। ठीक है, कितना है, 3 बाई की पावर 4 को बाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 2 जा 4 होगा, ये 2 + 2 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो बाई स्क्वायर की मल्टीप्लाई किस में हो रही है, व्हाट इज हैपनिंग,
व्हाट इज हैपनिंग। चलिए आ गया। तो बाई स्क्वायर की मल्टीप्लाई किस में हो रही है यहाँ पे, तो 3 बाई स्क्वायर में हो रही है, तो आपका कोफिशिएंट हो जाएगा बाई स्क्वायर का 3 बाई स्क्वायर, एंड दैट इज आंसर। ठीक है ना। एकदम से आसान है, कुछ भी नहीं है, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, इसलिए मैं सीधा सीधा आंसर बता रहा हूँ। ठीक है। यहाँ पे देखेंगे 6 वाला, देखिए यहाँ भी बाई स्क्वायर है, यहाँ भी बाई स्क्वायर मिल जाएगा, यहाँ पे नहीं है। ठीक है। तो इसको देखेंगे हम 6 वाले को, हमें यहाँ पर 3 बाई स्क्वायर, एक ही टर्म ये मिला बाई स्क्वायर वाला, और 2 बाई क्यूब है ना, तो बाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई लिख सकते हैं हम। देखो बाई क्यूब है, बाई स्क्वायर को बाई स्क्वायर प्लस बाई लिख सकते हैं, तो 2+1 बनी हो जाएगा, यानी बाई स्क्वायर का बाई में करेंगे तो बाई क्यूब हो जाएगा। तो हमसे पूछा है क्या, कॉफिशिएंट। बाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट यहाँ पे कितना है, 3 है। यहाँ पे बाई स्क्वायर का मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, 2 से हो रहा है, और बाई से हो रहा है, तो 2 बाई इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये वाला सवाल, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है। एकदम से आसान है, कुछ भी है नहीं इसमें। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट सवाल की। तो देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको देखेंगे दे रखा है, शो द टर्म एंड देयर फैक्टर्स बाय द ट्री डायग्राम, यानी ट्री डायग्राम के थ्रू आपको क्या करने हैं, इनके फैक्टर बताने हैं। ठीक है। तो चलिए कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे करते हैं फर्स्ट वाला। ठीक है ना। तो फर्स्ट वाला हमारा है यहाँ पे 3x+x²। ठीक है ना। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो इसमें हमारे दो टर्म है। ठीक है। इसमें हमारे दो टर्म है, ट्री डायग्राम बना लेना है। इसमें हमारे कितने टर्म है, दो टर्म है। एक टर्म है आपका 3x, और दूसरा टर्म है आपका x²। ठीक है। अब इसके फैक्टर करेंगे तो 3 और x हो जाएंगे, और इसके फैक्टर करेंगे तो x और x हो जाएंगे। ठीक है। 3 × x 3x होता है, x × x x² होता है। तो ये आपका हो गया फर्स्ट वाला। ठीक है ना। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाला है आपका, यहाँ पे कर देता हूँ, कितना है 2x+y, 2xy है ना। 2xy और +7x² ठीक है। चलिए इसके हम करेंगे क्या, फैक्टर। एक टर्म आपका यहाँ पे कितना है 2xy है, और दूसरा टर्म कितना है 7x² है। ठीक है ना। तो आपके पास यहाँ पर दो टर्म निकल के आ गए हैं। ठीक है। अब इनके क्या करने हैं, आपको फैक्टर करने हैं। तो इसके हो जाएंगे 2x और y, 2 × x × y 2xy होता है। इसके हो जाएंगे 7x और y, x के x में करेंगे x², 7y। ठीक है। ऐसे करके ये वाला हो गया। चलिए ये वाला आप खुद से करेंगे एकदम से, इसमें भी दो टर्म है। ठीक है। इजी है, एकदम से आप कर पाएंगे। ठीक है। और अगर कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है। और मुझे लगता नहीं है कि आपको प्रॉब्लम रहेगी, एकदम आसान है, आपको समझ में अगर आपने देखा है, अच्छे से स्टडी करी है, पढ़ा है आपने, लेक्चर देखा है पूरा, तो आप इजीली कर पाएंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट सवाल की। तो देखिए जरा आपकी स्क्रीन पर है नेक्स्ट सवाल यहाँ पे। ठीक है। मैं इसको हटा ही देता हूँ, ये थोड़ा दिक्कत दे रहा है ना। हटा ही देता हूँ। चलिए सवाल नंबर 6 कह रहा है, आइडेंटिफाई द टर्म विच कंटेन x इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन एंड गिव द कोफिशिएंट ऑफ x। अब वहां पे बाई था, यहाँ पे क्या दे रहा है, x वाला टर्म को आइडेंटिफाई करो और x का कोफिशिएंट बताओ। तो यहाँ पे देखो x नहीं, यहाँ पे है x। इसमें अगर हम देखें तो x वाला टर्म हमारा है 5x² z। ठीक है। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 5x × x × z, ऐसे लिखा जा सकता है ना इसे। ठीक है ना। क्योंकि हमें x का कोफिशिएंट चाहिए। अब देखो x का मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, 5x से और z से। ठीक है। तो कोफिशिएंट हो जाएगा 5xz। ठीक है। एकदम से आसान है, कोई भी प्रॉब्लम। यहाँ पे देखें तो x वाला टर्म ये तो नहीं है, ये है x वाला टर्म। तो यहाँ पे x का मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, 3 से, तो 3 आपका कोफिशिएंट आएगा। ठीक। यहाँ पे देखेंगे तो x वाला टर्म ये भी है, ये भी है, और ये भी है। इसको अगर हम देखें तो राइट कर सकते हैं 3x² × x × y²। ठीक है। ऐसे लिखा जा सकता है ना इसे।
क्योंकि हमें एक्स ही तो चाहिए, एक्स क्यू को एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स लिख सकते हैं। अब देखो एक्स का कोफिशिएंट चाहिए, तो एक्स का मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, इससे हो रहा है, 3x² से हो रहा है और बाई स्क्वायर से हो रहा है। तो कोफिशिएंट इसका हो जाएगा एक्स का क्या, 3x² बाई स्क्वायर, ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स हो गया। ठीक है, ऐसे यहाँ पे देखें तो 2x मल्टीप्लाई एक्स लिख सकते हैं हम इसे। ठीक है, तो x का मल्टीप्लाई किस में हो रहा है, 2x में, तो 2x यहाँ पर हो गया x का कोफिशिएंट। ठीक है, यहाँ पे तो सीधा सीधा x का मल्टीप्लाई 7 में हो रहा है, तो 7 आपका कोफिशिएंट ऑफ x हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट सवाल की। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या गिवन है कि आइडेंटिफाई द टर्म विच कंटेन एक्स स्क्वायर। यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर वाला टर्म आपको कंटेन करना है इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस एंड गिव द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, यानी एक्स स्क्वायर का आपको कोफिशिएंट फाइंड करना है। तो यहाँ पे तो एक्स है, एक्स स्क्वायर नहीं मिलेगा, यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको हम राइट कर सकते हैं 3x² इंटू एक्स और जेड स्क्वायर। ठीक है, तो ये वाला टर्म हो गया हमारा एक्स स्क्वायर वाला, हो जाएगा ऐसे करके। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई किस में हो रहा है, देखो एक्स स्क्वायर आपका यहाँ पे है, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई हो रहा है में एक्स जेड स्क्वायर में और किस में, 3 में, -3 में। तो कोफिशिएंट हो जाएगा -3 x z²। ठीक है, इस तरीके से ये आपका हो गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। तो इसमें तो नहीं है एक्स, इसमें है, तो ये हो जाएगा 3x² मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, तो यहाँ पर अगर हम देखें एक्स स्क्वायर का टर्म चाहिए, तो एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, तो ये हो रहा है आपका 3x² से। तो ये आपका हो जाएगा क्या, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज एक्चुअली पता नहीं क्यों ये सिस्टम थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहा है, कनेक्टिविटी थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, दोबारा से हट गया। चलो इसको हटा ही देते हैं, हटा ही दो इसको। चलिए थर्ड देखते हैं। ये हो जाएगा आपका, इसमें तो y है, ये है, इसमें भी नहीं है। ठीक है, इसमें भी ये वाला टर्म हो जाएगा, कितना है, 2x² इंटू एक्स लिखा जा सकता है। तो एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई किस में हो रहा है, 2x में, तो 2x आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या हो गया, फिनिश हो गया। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं अब हम। सवाल नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या गिवन है, कह रहे क्लासीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इनटू मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। तो एक चीज आपको मैं यहाँ पे बता दूं, मोनोमियल ऐसी एक्सप्रेशंस होती हैं जिसमें, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फर्स्ट, मोनोमियल। ठीक है, और सेकंड है हमारा बाइनोमियल, और थर्ड है हमारा क्या, ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल। ठीक है, अब तीनों में क्या डिफरेंस होता है, होते क्या हैं तीनों। सबसे पहली मोनोमियल, ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें केवल एक टर्म हो। ठीक है, बाइनोमियल, बाइनोमियल ऐसी एक्सप्रेशन जितने टर्म हो, और ट्राइनोमियल में कितने टर्म हो। ठीक है ना, चलिए फर्स्ट वाला देखें यहाँ पे, एक और एक दो कितने टर्म है, 2 टर्म है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, मोनोमियल। सेकंड इसको देखें हम तो एक, 3 टर्म्स हैं, 3 टर्म्स किसमें, ट्राइनोमियल। ठीक है, इसमें कितने टर्म है, देखिए ना प्लस है ना माइनस है, एक ही तो टर्म है, और एक टर्म वाला क्या होता है हमारा, मोनो। ठीक है, इस तरह से आपका ये वाला क्वेश्चन क्या हो गया, फिनिश हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल में आपको यहाँ पे गिवन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, स्टेट वेदर द गिवन पेयर ऑफ टर्म, ठीक है, इज ऑफ लाइक एंड अनलाइक टर्म, जस्टिफाई और आंसर। यानी कि लाइक टर्म क्या होते हैं, अनलाइक टर्म क्या होते हैं, ये भी हम बता चुके हैं। यहाँ पे देखो बाई स्क्वायर है, यहाँ भी बाई स्क्वायर है, तो ये कैसे है, लाइक टर्म है। ठीक है,
लाइक टर्म। मैंने आपको बताया था कि ऐसे टर्म जिसमें वेरिएबल सेम हो और वेरिएबल की पावर सेम हो वो लाइक टर्म होते हैं। यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे बाई है, वेरिएबल अलग अलग है, मतलब ये क्या है आपके अनलाइक टर्म है, अनलाइक टर्म। यहाँ पे देखेंगे एक्स बाई है, यहाँ पे बाई स्क्वायर है, तो ये भी क्या है आपका अनलाइक टर्म है, अनलाइक टर्म। ठीक है। नेक्स्ट देखें, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, यहाँ पे बाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, दोनों के सेम है ना, तो ये है लाइक टर्म आप। ए स्क्वायर भी, टू ए स्क्वायर भी, दोनों सेम है, कोफिशिएंट से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये भी आपके लाइक टर्म है। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। चलिए अब बात करते हैं 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या दे रखा है, आइडेंटिफाई द लाइक इन द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। देखो एक्स वाई है, ये भी एक्स वाई है, तो ये दोनों आपके लाइक टर्म हो गए। ठीक है, यहाँ पे बाई क्यू है, यहाँ पे ये बाई क्यू है, ये दोनों आपके लाइक टर्म हो गए। ठीक है, नेक्स्ट देखें तो एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर बाई, ये दोनों आपके लाइक टर्म हो गए। ठीक है, ये दोनों लाइक टर्म हो गए आपके, ये दोनों रेड वाले हो गए और ये ग्रीन वाले। ठीक है, एकदम से आसान था। यहाँ पे देखें 15, 15 और यहाँ पे है 2, सेम है बिल्कुल, ये हो गए आपके लाइक टर्म। नेक्स्ट देखें 3x बाई क्यू है, तो एक्स वाई क्यू और कहाँ पे, यहाँ पे है, ये दोनों लाइक टर्म हो गए। ठीक है, नेक्स्ट देखें हम तो 7x बाई है और यहाँ पे -2x बाई है, ये वाले क्या हो गए लाइक टर्म हो गए। ठीक है, और यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर बाई और ये एक्स स्क्वायर बाई, कोफिशिएंट से कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैंने सेम सेम कलर से कर दिए हैं जो लाइक है। ठीक है, यहाँ देखें 5 और 2, ये दोनों लाइक हैं और है। नेक्स्ट देखें 3x, एक्स वाला टर्म देखेंगे, ये दोनों लाइक हो गए। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा बाई, बाई वाला टर्म देखेंगे, ये है, ये आपका लाइक टर्म हो गया। ठीक है, और नेक्स्ट देखेंगे हम यहाँ पे 7/x और ये x बाई, ये लाइक टर्म हो गए आपके। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 10। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 आपको गिवन है, राइट द कांस्टेंट टर्म ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, यानी कि आपको क्या करना है, कांस्टेंट टर्म, राइट द कांस्टेंट टर्म लिखना है ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कांस्टेंट टर्म लिखना है। ठीक है, तो कांस्टेंट टर्म क्या होता है, तो कांस्टेंट टर्म मैंने बताया था जो आपका विदाउट वेरिएबल होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है 2x + 5, तो ये तो आपका वेरिएबल टर्म हो गया, वेरिएबल टर्म हो गया, और ये आपका होता है कांस्टेंट टर्म, तो विदाउट वेरिएबल होता है। तो एकदम से इजी हो गया अब आपके लिए। इसमें देखेंगे कांस्टेंट टर्म क्या हो गया, 5 हो गया। ठीक है, इसमें देखेंगे कितना है, -11। ठीक, इसमें देखेंगे कितना है, मैं देखो एक तो 3 है। ठीक है, और एक क्या है आपका माइनस का 1/3, एक 3 है और एक है माइनस का, यहाँ पे भी वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल नहीं। ठीक है, तो ये दोनों कांस्टेंट टर्म। इस तरह आपकी एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट हो गई। आई होप आपको अच्छे से आ गई होगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट डे सॉल्व करेंगे, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेक्शन में। तक के लिए कीप इट एंड थैंक